हिंद, जय भारत। आज हम इंदौर में एक ऐसे शख्स से मिलने आए हैं जिसकी शख्सियत का बखान इस वीडियो में नहीं किया जा सकता। नाम है ओपी जायसवाल। ये नाम नहीं बल्कि ये उन गरीब बच्चों के लिए उम्मीद, सपने हैं और एक जुनून है जिन्होंने अभी तक 10,000 विद्यार्थियों की फौज यहाँ पर खड़ी कर दी है। चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम को ले अगर हम बात करें जिसमें फिजिकल मांगा जाता है, तो अगर एक ही नाम आता है कि अगर इंदौर में जाना है तो कहाँ जाना है, तो वो होता है एक ही नाम, ओपी ग्रुप। इस नाम को जानना इसलिए जरूरी हो गया आज के समय में कि पहले होता था 2013 के, अगर हम पहले की बात करेंगे तो वहां पर आप जब फिजिकल करते थे वो स्कोरिंग होता था। और आज के समय में एक बार दौर फिर से आया है जिसके अंदर फिजिकल के स्कोर होना है। इस बार एमपी पुलिस की भर्ती है जिसके अंदर 100 नंबर का फिजिकल होना है, जिसमें 40 नंबर की रनिंग है, 30 नंबर का गोला है, गोला फेंक है, और 30 नंबर की है यहाँ पर लॉन्ग जंप। और उनके सर विशेषज्ञ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि 10,000 विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं सर से। आपने मेडल वगैरह सारे देखे होंगे यहाँ पर कि सर ने कितने बच्चों को पढ़ाया है, कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, और आज वो अपनी जॉब कर रहे हैं। साथ ही साथ सर यहाँ पर एथलीट्स भी तैयार करते हैं। लगभग 60 से 65 एथलीट हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत के लिए कहीं ना कहीं पर खेले। तो ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है। तो सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपको 15 अगस्त के दिन माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा 10,000 विद्यार्थियों के चयन के लिए ये प्रशस्ति पत्र दिया है। और सर मैं जानना चाहता हूं पहले आपके बारे में कि ये शुरुआत कैसे हुई हमारी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा काफ़ी दिन बाद आपसे मिल करके। कभी आप हमारे पास आते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, आज अच्छी एकेडमी चला रहे हैं जहां से अच्छे बच्चे सक्सेस हो रहे हैं रिटेन के लिए। इसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाई देता हूं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर्स रहा एथलेटिक्स में। मेरे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और मीट रिकॉर्ड आज भी मेरे नाम से है। मैंने स्वयं की प्रैक्टिस के लिए जब ग्राउंड में जाता था देखता था कई ऐसे गरीब बच्चे अकेले ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जब मैं प्रैक्टिस करने जाता था तो कई बच्चे अपने साथ जुड़ जाते थे, दौड़ने लगते थे। मैं उनसे पूछा कोई आपका कोच नहीं? बोले नहीं सर, मेरे पास ऐसी कोई फीस नहीं है कि मैं अफोर्ड कर सकूं इंदौर के कोचों की। तो कुछ दिन तक मैं उनको जब तक यहाँ पर रहा प्रैक्टिस देता रहा, और अचानक मेरा जाना हुआ कैंप में, स्पोर्ट्स में वापस जाने लगा। कुछ बच्चों ने पूछा मुझे कि सर हम कहाँ एकेडमी ज्वाइन करें, आप तो जा रहे हैं, और मेरे करियर का सवाल है। और मैं चला गया। जब वहाँ से कुछ पता चला, कुछ बच्चे पास हुए और कुछ बच्चे फेल हो गए। फेल होने के बाद जो पुलिस और सेना में जाने वाले थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो फेल हुए और गलत आपराधिक संगत में आ गए। नशा से लेकर चोरी डकैती ऐसे काम करने लगे। मैंने उनको बुलाया, हम बोले ऐसा क्यों काम कर रहे हो? बोले सर हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब मैं क्या करूं, हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि मैं एकेडमी को ज्वाइन कर सकूं। बड़े मुश्किल से रिटर्न निकला था एक बार। मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन को वहीं से संन्यास लिया और उन गरीब बच्चों को एकत्रित करके वापस ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और आज ड्यूटी के बाद बचे हुए समय में जो भी समय मेरे पास बचता है, और मैं चला जाता हूं बच्चों को सुबह सुबह ट्रेनिंग देने के लिए। आज हमारे यहाँ से 10,000 से ज़्यादा ऐसे युवा चयनित हुए जो ग्रामीण अंचल से आते हैं और बहुत गरीब किस्म के हैं, और सबके चेहरे में खुशी, उनके माता पिता के खुशी के आंसू ये बयां करते हैं कि मैं इस कार्य को कैसे कर पा रहा हूँ। एक अदना सा प्रयास है मेरा। सर एक और प्रश्न ये था कि क्या अपन केवल एमपी पुलिस और एमपी एसआई की तैयारी करवाते हैं, या आर्मी हो गया, एसएससी जीडी? बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं क्योंकि बच्चा मोटी रकम देता है ट्रेनरों को और उस तरीके की ट्रेनिंग मिल नहीं पाती है जिस तरीके का आप करवाते हो। और इंदौर शहर में निःशुल्क करवाना, बिना रुपये लेके बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देना, मुझे नहीं लगता कि और कोई कर पाते होंगे। तो ये जो बच्चे ज्यादा फीस दे के सर ट्रेनिंग करते हैं और उसके बावजूद भी सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के अंदर रहता है, सेकंड स्टेज रहता है, बड़े मुश्किल के साथ वो रिटन क्वालीफाई कर पाते हैं। वो सेकंड स्टेज उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहता है। आप जहाँ भी जाएँ उसके कहे अनुसार ना आएँ कि मैं कोच हूँ। अगर वो कोच है तो उसकी डिग्री देखें सबसे पहले और उसको सर्च करें सही है कि नहीं। अगर वो कहता है कि मैं प्लेयर हूँ तो उसके मेडल्स देखें कि किस लेवल पर अचीवमेंट किया है। उसके बाद अपने करियर को उसके हाथों में सौंपें। अगर आप उसकी भीड़ को देख कर के आप अपने करियर को उसके ऊपर सौंप रहे हैं तो आप सुरक्षित हाथों में नहीं हैं। मेरे कहने का उद्देश्य है कि आजकल का जो फिजिकल आ गया है, फिजिकल स्कोरिंग सिस्टम हो गया। आपके अच्छे फिजिकल में रनिंग में नंबर नहीं आएंगे, गोला फेंक में नहीं आएंगे, लॉन्ग जंप हाई जंप में नहीं आएंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एक फिजिकल ट्रेनिंग देना, एक्सरसाइज कराना आम बात है, मगर एथलेटिक्स तौर से उस शेड्यूल के तौर से अगर आप टाइमिंग को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, टाइमिंग के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, अगर 2 मिनट 4 सेकंड के अंदर आप नहीं आ पा रहे हैं, तो या फिर कोच की कमी कहलाएगी या फिर स्वयं की प्रैक्टिस भी कुछ कमियाँ लाती हैं। जी। सर, और बच्चों के मन में ये प्रश्न भी रहता है, वो आपके बारे में काफ़ी जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपने बारे में भी बताएँ ताकि बच्चा जान सके कि आखिर में ऑफिसर कौन है, जो रात में ड्यूटी करता है और फिर सुबह 6 बजे ग्राउंड में उपस्थित हो जाता है केवल बच्चों और बच्चों के लिए। और एक बार की घटना सर हमें याद आ रही थी, जब हम आपके पास फिज़िकल के लिए आते थे, उस समय आपका ट्रांसफ़र भोपाल कर दिया गया था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, इंदौर से भोपाल की दूरी जो होती है, वो बाइक से 4 घंटे की होती है। सर की वहां पर ड्यूटी खत्म होती थी, शायद 2 या 3 बजे के आसपास सर की ड्यूटी खत्म होती थी और सर वहीं से बाइक लेकर सुबह 6 बजे ग्राउंड में पहुंचते थे भोपाल से इंदौर के लिए। पर रेगुलर ग्राउंड जाना है मतलब जाना है, बच्चों की मदद करना है मतलब करना है। तो ऐसे कई किस्से हैं। तो कुछ किस्से ऐसे, जब आप स्पोर्ट्समैन थे, जब तैयारी कर रहे थे, तो आपके मन में कोई ऐसा भाव आया होगा, ख्याल आया होगा कि यार मैं बच्चों के लिए ये करूँ, या फिर आपने जो रिकॉर्ड्स अचीवमेंट किए हैं उसके बारे में कुछ आप बच्चों को बताना चाहोगे? देखिए, जिस दिन मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन को संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद मैंने इस जब काम को शुरू किया, बच्चों को निःशुल्क रूप से गरीब बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, जब उनके खुशी के आंसू मैंने देखता था, उनके माता-पिता के जो चेहरे पर चमक मैंने देखता था, ऐसा लगता था मैंने अपने जीवन में जो गोल्ड मेडल जीता था, अब मैं डायमंड जीत रहा हूँ। जब बच्चे अपने जो आशाएँ लेकर आते हैं कि सर मेरा रिटन क्वालीफाई हो गया, फिजिकल होने वाला है और मुझे इसको निकालना ही है। तो मेरी ड्यूटी रात में कितनी भी रहे, हम रात भर ड्यूटी क्यों ना करा रहा हूँ, मगर सुबेरे मुझे ग्राउंड जाना है तो जाना है, क्योंकि उसने अपने करियर को मेरे हाथों में सौंप दिया है, अपने भविष्य को मेरे हाथों में सौंप दिया है। कभी मैं पूरी तरह थक जाता हूँ, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि नहीं अब आज ना जाऊँ, रेस्ट कर लूँ। उस समय मेरा जो अंदर का दिल ये गवाही नहीं देता कि मैं रेस्ट करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमारे विश्वास पे आए हुए हैं। अब अच्छा लगने लगा, आनंद आता है। आज मेरी 57 साल उम्र हो गई है, आज भी मैं बच्चों के साथ दौड़ता हूँ और उन्हें जब बताता हूँ कि स्टार्ट ऐसे लेना चाहिए, पेस इस तरह से रनिंग करना चाहिए और फिनिश इस तरह से डालना चाहिए। रनिंग का एक जो तरीका होता है, वो जब तक बच्चे को साथ में दौड़ के ना बताया जाए, उसको स्पीड में आके ना बताया जाए, उसको फिनिश में डाल के ना स्वयं बताया जाए, तब तक उसको नॉलेज में नहीं आता। एक जगह कोच को खड़े होकर सीटी बजाने से एक सिर्फ फिनिश और स्टार्टिंग का पता चलता है, ना कि उसके फिनिशिंग का पता चलता है। और फिनिशर जो होता है वही विजेता होता है। और फिनिशर बनने के लिए एक घोड़े की तरह होता है कि घोड़े के साथ में दौड़ने वाला भी होना चाहिए। अगर जब तक उसके साथ दौड़ के आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। और जब हमारे द्वारा जो कोचिंग दी जा रही है, तो मैं तो सभी इवेंट को बताता ही हूँ और साथ में मैंने अपने साथ जो हमारे जुड़े हुए हैं, जैसे अजय सर हैं, हमारे बीपीएस करे हुए लॉन्ग जंप, हाई जंप के स्पेशलिस्ट हैं, और सुनील सर हैं जो एकलव्य अवार्डी हैं, जो नेशनल अवार्ड है उनका, और सुरेंद्र सिंह हैं जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं लॉन्ग जंप के। हम अच्छे कोचों द्वारा
इनकी पॉलिश कराते हैं और अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट ला के देते हैं, क्योंकि ये इनका भविष्य हमारे ऊपर है। हम इनके भविष्य से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमें चाहे उन कोचों के लिए जो भी सुविधाएं देनी पड़े, हम सब कुछ देंगे। ऊपर वाले ने मुझे नौकरी दे दिया, अब मुझे कुछ ऊपर वाले के लिए जवाब देने के लिए कुछ चाहिए, जो मैं एकत्रित कर रहा हूँ। सर, ये जो आपके जो रूम में मेडलों की कहानी क्या है? इतने मेडल आपने, ये कितने समय में आपने अचीव किया था? या अभी भी आप कोई इवेंट खेलते हैं, या इवेंट अभी रोक दिया, या बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं? बच्चों के मन में प्रश्न उठता है, जब कोई भी अंदर एंट्री मारता है तो ये बोलता है यार मेडल कितने सारे, वो आपसे बात नहीं करता, बस मेडल ही दिखता है, ये मेडल है। तो ये कब से सिलसिला चालू हुआ था आपका मेडलों का? देखिए, गीता में लिखा गया कर्म करिए। कर्म अगर करेंगे तो ये सब अवार्ड रिवार्ड पीछे पीछे आते हैं। मैंने स्पोर्ट्स जीवन में बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड जीते, मगर जो मुझे इस 15 अगस्त पे 10,000 बच्चों में सिलेक्शन देने का जो अवार्ड मिला है, हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। जो गरीब बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन जो यहाँ से हुआ, ये हमारे लिए गौरवान्वित महसूस करता है। और ये अवार्ड रिवार्ड तो आते जाते रहते हैं, ये मायने उतना नहीं रखता है। सम्मानित करने के लिए हर कोई कोशिश करता है, वो हमारे गति को बढ़ाता है, हमारे सोच को बढ़ाता है, हमें प्रोत्साहित करता है, उसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही जो बच्चे हमारे पास से आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उन बच्चों पर के बारीकियों पर ध्यान देना और उनको तराश के निकालना हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। मेरे लिए एक एक मेडल, एक एक बच्चा एक एक मेडल के बराबर मेरे लिए है। अगर बच्चा कहीं भी रुक जाता है या नहीं कर पा रहा है, यानी मेरे अंदर कोच में कमी है, मैं उसको अपने खुद को पॉलिश करके उसे निकालने का प्रयास करता हूँ। अभी एमपी पुलिस के अंदर 100 नंबर का फिजिकल कर दिया गया है, और अगर अधिकतर हम देखेंगे तो हर एक कोचिंग की तरफ से भी एक ट्रेनर अवेलेबल करवाया जाता है। बच्चा वहां पर भी फिजिकल कर रहा है, अपना पूरा एफर्ट लगाता है। पर जहां तक मेरा ये मानना है कि अगर इन 100 नंबर को कवर करना है, तो आप किस तरीके से रणनीति बताना चाहोगे? देखिए गोपाल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो फिजिकल हो गया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। उसके लिए ज़्यादातर मैं यहाँ भवरकुआ क्षेत्र में देखा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं। हर कोचिंग सेंटर में, हर चौराहे में फिजिकल ट्रेनर है। फिजिकल ट्रेनर को बच्चे को देखना चाहिए, जो जा रहे हैं उनके पास, उनको देखना चाहिए कि हम किसके हाथों में तैयारी करने जा रहे हैं, वो क्या किस लेवल का है, क्या हमारा भविष्य का निर्माण यहाँ से हो सकता है। एक ड्राइवर की तरह चालाकी से गाड़ी जैसे चलाया जाता है कि सुरक्षित तौर से गाड़ी चलाना एक अलग बात होती है ड्राइविंग के लिए, और एक सामान्य तौर से गाड़ी चलाना एक अलग बात होती है। उसी तरह से एक ड्राइवर की तरह एक कोच को परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं है तो ये मान के चलिए वो सक्सेस नहीं हो सकते। आज के मैं देखा हूँ भवरकुआ क्षेत्र से हमारे यहाँ, हमारा रेलवे स्टेशन के पास में जो फिजिकल ट्रेनिंग चलती है, वहाँ तक बच्चे आने में दूर महसूस करते हैं कि हमें बहुत दूर लगता है। हम मैराथन स्वयं करते हैं। मेरा 42 किलोमीटर 195 मीटर का रिकॉर्ड आज भी 22 साल पुराना, मैंने सन 2000 में ब्रेक किया था, और आज भी मेरे ही नाम से वो रिकॉर्ड है 42 किलोमीटर दौड़ का। मैं 25-25 किलोमीटर साइकिल से जाता था। आज बच्चे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं साइकिल से आ पा रहे हैं। साइकिल अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो आपके नी पेन होगा, नी प्रॉब्लम होगी। एक साइकिल चलाना भी आपका इवेंट है। खासतौर से इंदौर में तो नगर निगम के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 10 रुपए में एक दिन के लिए साइकिल दी जा रही है। आपको साइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल आइए और ट्रेनिंग लीजिए। मेरे 25 साल का तजुर्बा है। मैं हमारे बच्चों से बढ़ के हमारे जो अभ्यर्थी आते हैं, 25 सालों से मैंने सोया नहीं उन बच्चों के लिए। चाहे रात में कितनी भी ड्यूटी हो, मैं बच्चों के लिए जो भी 24 घंटे अपने देते, मेरा परिवार भी उनके साथ 24 घंटे लगा रहता है, और अपन प्रयास करते हैं कि हमारे पास आने वाला हर बच्चा सक्सेस हो। पिछले कांस्टेबल में 372 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई हुए थे, और उसी रूप में कलेक्टर साहब ने अवार्ड मुझे ये दिया है, पूरा डाटा मंगा करके। और बिल्कुल हम तो जितने भर अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल लेवल के हों चाहे आर्मी लेवल के, सब मध्यम वर्गीय होते हैं। जीवन में किस्मत दबे पांव 1 या 2 बार आती है,
उसे मिस ना करें, बिल्कुल मेरे पास आए। मैं नर सेवा नारायण जो ट्रेनिंग करवाते हैं इसका एड्रेस क्या है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो भौर का रहता है वो यहाँ पहुंच नहीं पाता है, तो कुछ बच्चा क्या थोड़ा गाइड नहीं हो पाता है कि कहाँ पर आना है, तो एक बार आप बच्चों को एड्रेस बता देते हैं तो बच्चा वहां पर आ जाता। और कितने बजे से हमारी ट्रेनिंग चालू होती, ताकि समय पर और सही जगह बच्चा पहुंचे, क्योंकि हमने देखा है कुछ बच्चे इधर उधर घूम के वापस चले जाते हैं, बोले हमें मिला नहीं। देखिए, आप ये जरूर बहुत सही क्वेश्चन किया गोपाल जी। मेरे अलग अलग ग्राउंड में ट्रेनिंग दिया करता था, मगर अब मेरा प्रेजेंट में जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ओपी जायसवाल फिजिकल ट्रेनिंग सोसाइटी इंदौर के नाम से चैनल बना हुआ है, उसमें डाला हुआ है। आप उसमें भी सर्च करके देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन के पास गांधी हाल है, गांधी हाल के अंदर पुलिस फायर ब्रिगेड परिसर है, यहाँ मेरा निवास है और यहाँ पर पहले आकर के मिलिए। और यहीं पर मेरे ट्रेनिंग सेंटर चलता है, रेलवे स्टेशन इंदौर मध्य प्रदेश, फायर स्टेशन के पास गांधी हाल।